सबसे खौफनाक हॉरर कहानी भूतिया हवेली। रहस्यमयी निमंत्रण। रवि एक नवोदित पत्रकार था जो सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां लिखता था। एक दिन उसे एक गुमनाम पत्र मिला। अगर तुम सच्चे डर को जानना चाहते हो तो इस पते पर रात 12 बजे आओ। पुरानी हवेली, कोहड़ा गांव। पत्र पर कोई नाम या हस्ताक्षर नहीं था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो रवि को खींच ले गया। वह अगले ही दिन रात के समय कोहड़ा गांव पहुंच गया। 2 कोहड़ा गांव और पुरानी हवेली। कोहड़ा गांव जंगलों के बीच स्थित था और उस गांव के लोग बात करने से डरते थे। जब रवि ने हवेली के बारे में पूछा तो बुजुर्गों ने सिर्फ इतना कहा, वहां अंधेरा है, मौत है, मत जाओ। हवेली गांव से करीब 2 किलोमीटर अंदर जंगल में थी। रात 11:45 बजे रवि टॉर्च लेकर हवेली की ओर चला। चारों ओर सन्नाटा, पेड़ों की सरसराहट और बीच बीच में अजीब सी चीखें सुनाई दे रही थीं। हवेली टूटी फूटी थी, दीवारों पर खून जैसे धब्बे थे और गेट पर लिखा था, जो आया वो लौटा नहीं। 3 हवेली के भीतर। जैसे ही रवि ने दरवाजा खोला, एक तेज ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर धुंध थी और दीवारों पर अजीब पेंटिंग्स, जैसे किसी ने खून से खींची हों। एक कमरे में उसे एक पुराना झूला दिखा जो अपने आप हिल रहा था। झूले के पास एक गुड़िया बैठी थी। उसकी एक आंख फूटी हुई थी और दूसरी से खून रिस रहा था। तभी अचानक वह गुड़िया बोल पड़ी, तुम भी मारे जाओगे। रवि डर के मारे पीछे हटा, लेकिन उसके पीछे एक साया खड़ा था, बिना चेहरा, बिना शरीर, सिर्फ काली परछाई। 4 रहस्य खुलता है। अगले कमरे में रवि को कुछ फाइलें मिली जिनमें 50 साल पहले की घटनाओं का जिक्र था। पता चला कि यह हवेली एक रईस ठाकुर की थी, जिसकी बेटी अनामिका एक मानसिक रोगी थी। लोगों का मानना था कि वो तांत्रिक शक्तियों से खेलती थी। एक रात अनामिका ने हवेली के सभी 17 लोगों को जिंदा जला दिया था। नौकर, नौकरानी, माँ बाप, सब। फिर खुद को हवेली के तहखाने में बंद कर लिया और आत्महत्या कर ली। उस दिन के बाद से जो भी हवेली में गया वापस नहीं आया। 5 तहखाना, डर की गहराई। रवि ने साहस करके तहखाने की सीढ़ियां उतारी। वहां पूरी दीवार पर खून से लिखा था, मैं मर गई, लेकिन अब हर आत्मा मेरी है। जैसे ही रवि ने दीवार को छुआ, तहखाने का दरवाजा बंद हो गया और सामने अनामिका की आत्मा प्रकट हुई। एक 16 साल की लड़की, मगर चेहरा जला हुआ, आंखें काली और आवाज बहुत भारी। अनामिका बोली, तू यहां क्यों आया है? रवि कांपता हुआ बोला, मैं सच्चाई जानना चाहता था। अनामिका चीख पड़ी, तो अब तू भी मेरी तरह मरेगा। 6 भागने की कोशिश। रवि किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर भागा। हवेली की दीवारें अब खून से लथपथ हो चुकी थीं और हर कमरा हंस रहा था। हवेली में मौजूद आत्माएं अब जिंदा हो गई थीं, बच्चों की, बूढ़ों की और जानवरों की। रवि को एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, इस हवेली से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, अनामिका की आत्मा को उसका नाम वापस देना। लेकिन रवि को नहीं पता था कि इसका मतलब क्या है। 7 अंतिम मुठभेड़। हवेली अब पूरी तरह जाग चुकी थी। हर दरवाजा बंद, हर खिड़की सील। तभी एक बूढ़ी औरत की आत्मा दिखाई दी। वो बोली, बेटा, अनामिका को उसकी पहचान दो, एक माँ की ममता। वो सिर्फ प्यार चाहती थी, पर सबने उसे पागल कहा। रवि ने अपने हाथों से जमीन में पड़ी एक टूटी हुई फ्रेम को उठाया जिसमें अनामिका और उसकी माँ की तस्वीर थी। उसने वह फोटो आत्मा के सामने रख दी और बोला, अनामिका, तुम सिर्फ एक भटकी आत्मा हो, लौट आओ। 8 अंत या नई शुरुआत। अनामिका की आत्मा जोर से चीखी और पूरी हवेली कांपने लगी। अचानक सब शांत हो गया। दरवाजे अपने आप खुल गए। रवि बाहर निकल आया, लेकिन जब उसने अपनी जेब में देखा तो वह तस्वीर अब उसकी जेब में नहीं थी और उसकी गर्दन पर एक जली हुई उंगली का निशान था। शहर लौटने के बाद रवि ने जब वह कहानी प्रकाशित की तो कई लोगों ने उस हवेली को ढूंढने की कोशिश की, पर किसी को वह कोहड़ा गांव कभी मिला ही नहीं। क्या वह हवेली सिर्फ एक माया थी या अनामिका अब रवि के साथ ही है?